जामनगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत। जैसा कि आपके लिए मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी पे जो 25 प्रश्न का संस्कृत साहित्य आता है उसका भाग 1, जिसमें कालिदास और भास जी, महाकवि कालिदास और भास जी के बारे में मैंने उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी प्रिय अलंकार और उनके नाटक, उनके उपन्यास, उनके महाकाव्य सबके बारे में बता दिया। अब उसके बाद अब आते हैं भवभूत जी। ठीक है, भवभूत हैं, डांडी है, भारवी हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल इस पर चर्चा से बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्व रखते हैं हिंदी के संस्कृत साहित्य खंड में। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाएंगे क्योंकि इनसे 3-4 नंबर जरूर आते हैं और फंसते हैं, वही हमारे सिलेक्शन के लिए होते हैं। चलिए एक देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो छूट जाए, तो छूटने नहीं देंगे क्योंकि इसके बाद मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट कम से कम 250 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, उससे ऊपर भी, उससे कम नहीं होंगे। क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने बहुत ही अच्छा कराया है और कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, इसलिए इसका नाम सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज या पेपर में छपने वाली सीरीज सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रोज़ क्लासें और नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको क्लासें मिलते रहे और विद्यार्थी दैनिक जीवन से संबंधित कोई भी सूचना हो, कोई भी भर्ती हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई परीक्षा की डेट हो, तारीख हो, जो भी आपके लिए उपयुक्त है वो आपको एग्ज़ाम में भी प्रोवाइड कराएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने वाले की संख्या ज़्यादा रहती है, सब्सक्राइब करने वाले कम, तो कृपया कर सब्सक्राइब करें और इससे अच्छा मटेरियल आपको देंगे। लेकिन हाँ, अगर सिलेक्शन पाना है तो मेरा पाठ्यक्रम वाला वीडियो जरूर देखिएगा कि पाठ्यक्रम के माध्यम से कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समय नहीं ज़्यादा लगाते हैं और इसको देखते हैं। पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भवभूत। तो कल्हड़ ने अपनी रजत तंगड़ी, देखिए एक क्वेश्चन बनता है, रजत तंगड़ी पूछता है, रजत तंगड़ी के लेखक कौन है? रजत तंगड़ी के लेखक कल्हड़ है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से होता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, ये पुटअप होता है। और उसके बाद भवभूत यशोवर्मा जो है, कल्हड़ ने रजत तंगड़ी में लिखा है अपनी कि जो महाकवि भवभूत हैं यो यशोवर्मा के आश्रम में रहते थे। तो किस किताब से पुष्टि होती है कि भवभूत जी यशोवर्मा के आश्रम में रहते थे? तो भैया कल्हड़ की रजत तंगड़ी से। दूसरा क्वेश्चन पुटअप हो गया, भवभूत का जन्म स्थान 7वीं शताब्दी स्वीकार किया गया है। तो भवभूत का जन्म स्थान 6वीं 5वीं तो 7वीं स्वीकार किया गया है। ये विदर्भ देश के स्थित पदमपुर के निवासी थे। तो भवभूत कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन पुटअप होता है, आप देख लीजिए उठाकर। कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, शिक्षक भर्ती हो, सुपरटेंडेंट हो, या कोई भी हिंदी साहित्य या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हुआ हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन इस तरह के जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, वही आपके लिए लाए जाते हैं। ठीक है, तो विदर्भ देश से स्थित पदमपुर के निवासी थे। तो आप झारखंड टीजीटी दे रहे हो, मध्य प्रदेश दे रहे हो, राजस्थान कहीं का टीजीटी दे रहे हो, आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक भर्ती स्टेट सुपरटेंडेंट दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, या बीओ बेसिक एजुकेशन अधिकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी का चल रहा है, मतलब आने वाली वैकेंसी है, LD ग्रेड है, आप सबके लिए उपयोगी है। इनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था। तो देखिए पूछता, भारवी जी का, महाकवि भारवी का प्रारंभिक नाम क्या था? उनका नाम था श्रीकंठ। इनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था और इनके संभव पुजातु भवभूति पवित्र मूर्ति, ये श्लोक है। ये यहाँ से श्लोक स्टार्ट है, यहाँ तक आया है। पवित्र मूर्ति श्लोक के आधार पर भवभूति नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्लोक के आधार पर ही इनका नाम भवभूति नाम प्रसिद्ध हो गया। और इनका प्रिय रस कौन है? तो ये जैसे उपमा है कालिदास का, तो भवभूत जी का प्रिय रस है, ये बहुत पूछता है हर एग्जाम में। करुण रस की प्रधानता रहती है, भवभूत के नाटकों में करुण रस की प्रधानता रहती है। चलिए इनके नाटक देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी हो, शिक्षा भर्ती हो, टेटो स्टेट हो, कोई भी हो, सब में इम्पॉर्टेंट है। तो इनका पहला नाटक हम देखते हैं, महावीर चरित्रम। रामायण के पूर्वार्ध की कथा का वर्णन है तथा इसमें अंक पूछता है, कितने अंक हैं? तो भैया इसमें 7 अंक हैं। मालती माधवम, इसमें 10 अंक है। पूछता है कि मालती माधवम में कितने अंक है? मालती माधवम किसकी है? तो भवभूत की है। महावीर चरित्रम किसकी? भवभूत की है। उत्तराराम चरित्रम किसकी? भवभूत की है। ठीक है,
वो रामचरितमानस तुलसीदास की उत्तर रामचरितम लिखा है तो भवभूत की है। इसमें 10 अंक है तथा मालती माधव के प्रेम विवाह का काल्पनिक कथा चिन्ह है। तो मालती माधव में किसके विवाह का है, कौन से पात्र है इसमें, मालती और माधव का प्रेम। तो मालती माधव हम देखिए, आपने देखो अभिज्ञान शकुंतलम, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम जो है आपको मैंने बताया था कालिदास की, मल्लिका विक्रम रानी मल्लिका और अग्निमित्र की प्रेम का। इसी पे आपको पात्र जान जाएंगे, मालती और माधवम 2 लोग हैं, मालती माधवम किसकी है, भवभूत की बात पूछ ले तो, ठीक है। प्रेम विवाह का काल्पनिक कथा चित्र है। उत्तर रामचरित्रम, तो उत्तर रामचरितम जो है ये भवभूत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो पूछता है भवभूत जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, 4 तो दे देंगे आपको, महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम और एक और देंगे अभिज्ञान शकुंतलम। तो आपको बताना है, अभिज्ञान शकुंतलम तो कालिदास का हो जाएगा, ये 3 इनके, लेकिन इनका जो सर्वश्रेष्ठ वो उत्तर रामचरितम है। इसमें कुल 7 अंक हैं, ठीक है। यह कथा मूलाधार रामायण का उत्तरकांड से ली गई है, ठीक है, उत्तरकांड का है। तो देखिए पहला महावीर चरितम 7, 10, 7, 7, 10, 7, तो महावीर में 7, मालती माधवम में 10 और उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। चलिए इसके बाद आते हैं भारवी। भारवी से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, भारवी से क्वेश्चन टीजीटी 2021 में भारवी से क्वेश्चन आया था कि जो श्री से शुरुआत हो और लक्ष्मी से अंत होता हो। उठा के देख लीजिए, ये भारवी जी का है, ठीक है। श्लोक सबके देखते चलेंगे। भारवी जी का वास्तविक नाम दामोदर था। देखिए क्वेश्चन फुटअप ऐसे कर देता, भारवी जी का वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम दामोदर था, ठीक है। जैसे उनका नाम बताया। इनके महाकाव्यों के पदों के अर्थों का गंभीर है। ये जो पद के अर्थ है ये पदलिप्ता से भी संबंधित है, उसका भी बताएंगे हम आपको। पदों के अर्थों से गंभीर है। डांडी की अवंती सुंदरी कथा के आधार पर, जो डांडी जी की अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी का विष्णुवर्धन के सभा के पंडित है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि भारवी जी विष्णुवर्धन सभा के जो पंडित थे, किसकी सभा के पंडित थे, तो ये विष्णुवर्धन की सभा थे। और डांडी की किसमें है, अवंती सुंदरी कथा पे है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पुटअप मैं जब कराऊंगा आपको तो इन्हीं से क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और ये ऐसे हुबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भारवी के काव्य के बारे में लिखा है, एक बार ये श्लोक हम लोग देख लेते हैं पढ़ के बहुत अच्छे से। नारिकेल फलसमित्ता वचो भाखे सपति यदा विभज्यते श्वायन्तु रसक निर्भर चर्मस्य रसिका यथे सिप्तम। तो इसका मतलब है, अब आ जाए कि ये किसके, मलिकनाथ ने भारवी के काव्य के बारे में ये लिखा है। तो आ जाए ये पंक्ति किसने लिखा है, तो एक पंक्ति मलिकनाथ लिखा है। किसके बारे में लिखा है, तो भारवी, महाकवि भारवी जी के बारे में लिखा हुआ है। इसका देख लेते अर्थ है, भारवी का काव्य ऊपर से तो नारियल के समान है। ये कभी पंक्ति आता है कि भारवी का काव्य ऊपर से नारियल के समान, यदि आप ऊपरी कठोर छिलकों को तोड़ सके तो भीतर मधुर रस छलक पड़ेगा। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रस छलक पड़ेगा। तो ऐसा कथन किसने कहा, तो भैया मलिकनाथ ने। किसके बारे में, भारवी के बारे में कहा है। कि हिंदी में भी आ जाता है कि भारवी का काव्य ऊपर से नारियल समान है, यदि आप उसको कठोर छिलके को तोड़ सके तो भीतर मधुर रस छलक पड़ेगा। किसने कहा, मलिकनाथ ने। किसके लिए, भारवी जी के लिए कहा, ठीक है। एक एक पॉइंट नहीं छूटने दूंगा। चलिए रचनाएं देख लेते हैं। और इनका जन्म विद्वानों ने 6ठी शताब्दी माना है। तो इनका कभी जन्म के बारे में आ जाए तो 6ठी शताब्दी। भारवी की प्रमुख रचना किराता अर्जुनियम। देखिए किराता अर्जुनियम, जिसमें 18 सर्ग हैं। इससे पहले मैं बताया था, इसमें 18 सर्ग हैं। सर्गों में किराता अर्जुनियम महाकाव्य का मूल स्रोत जो है महाभारत से है। जो लिया गया है महाभारत से लिया गया है। यह वीर रस का प्रधान महाकाव्य है। भैया ये वीर रस का, तो भारवी जी में क्या है, वीर रस का प्रधान महाकाव्य है। इनके रस में कौन है, वीर रस प्रधान महाकाव्य। यह पंचम सर्ग में हिमालय और कैलाश। तो पूछता पंचम सर्ग में भारवी के किराता अर्जुनियम में कौन सा विद्यमान है, तो पंचम सर्ग में हिमालय और कैलाश की उदस शोभा का वर्णन है। तो हिमालय और कैलाश की उदस शोभा का वर्णन किस सर्ग में, पंचम। उल्टा कैसे पूछ सकता है। तथा अर्जुन द्वारा शिवाजी जी से तपस्या से पशुपात। तो पशुपात किसके द्वारा उनको मिला है, अर्जुन द्वारा
तपस्या किया तो शिवजी ने पशुपात अस्त्र लेने की कथा का वर्णित है। किरातार्जुनीयम में 1040 पद हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 सर्गों में है और 1040 पद है। कई बार पूछा गया है, रट डालिए, लिख डालिए, पेन कागज लेके बैठिए, लिख डालिए, तभी आपको होगा, नहीं तो नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छा है, इससे नंबर जाते नहीं है। थोड़ा सा कर लो तो 25 आता है। 25 नंबर में 25 चौक 100, 25 क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का ही आ जाता है। ठीक है, तो यह संस्कृत महाकाव्य की वृहतई में आता है। संस्कृत काव्य में गद्यई और पद्यई वृहतई मैंने बताया था, जिसमें किराता अर्जुनियम भी है। इसको त्रयी वाला अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वीडियो देख लीजिए, इसमें पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें गद्यई वृहतई मैंने सब बताए हैं। यह संस्कृत महाकाव्य की वृहतई में आता है। इसके प्रथम 3 सर्गों का पाषाण तय कहा जाता है। इसके प्रथम 3 जो सर्ग हैं पाषाण कहा जाते हैं। और इन्हीं सर्गों में हमारे कहाँ से ली गई, महाभारत से लिया गया है पूरा इसका। ठीक है, अब आते हैं डांडी। आपने ऊपर पढ़ा होगा कि डांडी के किसमें, डांडी का अवन सुंदरी कथा में वर्ण के आधार पर विष्णुवर्धन के सभा में पंडित थे ये डांडी जी के। अपनी अवन सुंदरी कथा में भागवती जी का वर्णन किया है इन्होंने, डांडी जी ने। तो इनका जन्म का समय वो भी 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य विद्वानों से विदा किया। 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक डांडी उनकी उपाधि थी। जो डांडी कवि थे हमारे विद्वान, उनकी उपाधि डांडी थी। असल नाम उनका ज्ञात है, कोई को नहीं पता, तो उनकी उपाधि ही डांडी। जैसे कालिदास की उपाधि दीपशिखा है, लेकिन उनका नाम अज्ञात है तो कालिदास कहते हैं। वैसे ही इनकी उपाधि थी डांडी और नाम अज्ञात था, तो डांडी नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और इनकी रचना अवंती सुंदरी के प्रारंभ में इनका जीवन चरित्र दिया गया है। इनके पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी था। तो कभी आते हैं डांडी जी के पिता का नाम क्या था, तो वीरदत्त था, और माता जी का नाम गौरी था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता है, कई एग्जामों में पूछा है। डांडी अलंकारवादी आचार्य थे। इनके अनुसार, आप ये एक श्लोक देखिए, इनके अनुसार, चलिए देखते हैं। काव्य शोभा, ये बहुत बार पूछा गया। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रच्यते, अर्थात काव्य के शोभाकरण कारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं। अर्थात काव्य के शोभा कारक को धर्म अलंकार कहे जाते हैं। तो ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति डांडी जी की है। और डांडी जी कैसे आचार्य थे, वो अलंकारवादी आचार्य थे। डांडी जी कैसे आचार्य थे, अलंकारवादी आचार्य थे। और ये किसकी है हेडिंग, कि अर्थात काव्य की शोभा का धर्म अलंकार कहे जाते हैं। काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं, अलंकार बढ़ाते हैं। ये किसका है, डांडी जी का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे बताऊँगा। रचनाएं में आते हैं इनकी, काव्य दर्शनम, इनकी रचना है काव्य दर्शनम या अलंकार शास्त्र की रचना। तो कभी पूछता काव्य दर्शनम किसकी रचना है, तो काव्य दर्शनम डांडी जी की रचना है। और इसमें किस चीज़ की महत्ता है, तो भैया इसमें अलंकार शास्त्र की रचना है। अवंत सुंदरी, इसमें डांडी ने अपने जीवन चरित्र का वर्णन संक्षेप में किया। इसी में अवंत सुंदरी में उन्होंने भारवी महाकवि भारवी का भी जिक्र किया है। ये विष्णुवर्धन की सभा में पंडित थे। 10 कुमार चरित्रम, तो 10, ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। 10 कुमार चरित्रम इनकी, काव्य दर्शन अवंत सुंदरी 10 कुमार चरित्रम, ये इनकी रचनाएं हैं। एक दे देगा, पूछेगा कौन सी, नहीं वही वाली अलग हो जाएगी। इसमें दे देगा मल्लिकाग्निमित्रम, वो कालिदास की है, यही अलग हो जाएगी। इसमें 10 राजकुमारों का कौतूहलपूर्ण तथा रोमांचक वर्णन है। इसके 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका 10 कुमार चरित्रम तथा उत्तर पीठिका। बहुत बार पूछा गया है। इस ग्रंथ के मूल में केवल 8 कुमारों का चरित्र वर्णन है। तो पूछता है कि 10 कुमार चरित्रम कितने राजाओं का वर्णन है, तो भैया 10 राजाओं का वर्णन है, 10 राजकुमारों का। लेकिन पूछता है इनमें कितने राजाओं का वर्णन किया गया है, तो भैया 8 ही का केवल किया गया है। 10 हैं लेकिन उसमें 8 ही का किया गया है। चरित्र वर्णन 8 उच्छ्वासों में किया गया। अन्य 2 राजकुमारों का वर्णन जो है पूर्व पीठिका में जोड़कर 10 कुमार चरित्रम में पूर्ण किया गया। 8 का उच्छ्वासों में किया गया है तथा 2 कुमारों का वर्णन पूर्व पीठिका में जोड़कर किया गया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं श्रीहर्ष हैं। ठीक है, चलिए
चलते हैं। अब माघ के बारे में देख लिया जाए। महाकवि माघ। महाकवि माघ चलिए अब यहाँ तक रखते हैं। कल माघ को देखेंगे, माघ और श्री हर्ष। ठीक है, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।